नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि शेयर में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी, जबकि मार्केट जस्ट उल्टी डायरेक्शन में था। सुबह के समय का मार्केट अच्छा था, बट लास्ट में उसने निगेटिव ही आया है निकल के। बट अपने शेयर में बहुत बड़ी रैली बनती हुई देखी गई, जिसके पीछे निकल के आया बहुत बड़ा कारण। जब ये शेयर 15.55 के आसपास पहुंचा था, जब इसके Q2 के रिजल्ट आए थे, हमने आपको बहुत बार बोला था कि आप बाय करें, किसी की भी बातों में मत आएं, क्योंकि आप देख रहे होंगे अब शेयर वहां से 30 से 35% तक की रिकवरी दिखा चुका है और माना ये जा रहा है कि इस बार के नंबर और भी अच्छे रह सकते हैं। इस बार क्या है कि कंपनी अब अपना जो लोन है, बैड लोन एसेट्स है, उसको फिर से बेचने की बात कर रही है। अभी तक यहाँ पे इसने 48,000 करोड़ के आसपास का जो एनपीए है, जेसी फ्लावर को बेच दिया था। अब यहाँ पे करीबन 4,500 करोड़ की यहाँ पे फिर से बिकवाली की बात कही गई है, जिसमें यस बैंक को सीधा सीधा पैसा आएगा और उससे इनकी बैलेंस शीट अच्छी होती हुई देखी जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। काफी टाइम के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आज के दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 में 90 पॉइंट्स की डाउन साइड और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा डाउन साइड देखने को लिए, करीबन 216 पॉइंट्स की। और आईटी में 20 पॉइंट्स, स्मॉल कैप के इंडेक्स में यहाँ पे 100 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग दी हुई है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक हफ्ते के अंदर हमें 8%, 1 मंथ के अंदर 15% और 3 मंथ के अंदर 20% तक के रिटर्न दे चुका है। जिस तरीके से यस बैंक में रैली बनती हुई देखी जा रही है, इस समय इसका मार्केट कैप है जो कि 60,000 करोड़ के भी ऊपर निकल चुका है। और इस तरह के वॉल्यूम के हिसाब से शेयर का जो 52 वीक डे में है, और 200 डे में है, 50 डे में है, 100 डे में है, सबको क्रॉस कर दिया है। और ऐसी रैली बन रही है, आपने नोटिस भी किया होगा कि शेयर 19 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं किया, 19 से 20 के बीच में ही काम करता रहा। मतलब बॉर्डर को बार बार हिट करता था और फिर से नीचे आ जाता, बट वो बॉर्डर अब इतना कमजोर हो चुका है, तभी आपने देखा होगा शेयर आज के दिन 21 के ऊपर और 20 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। क्योंकि यस बैंक ने फिर से इनवाइट किए हैं बहुत सारी कंपनियों को बिड लगाने के लिए, जो कि 4,235 करोड़ की यहाँ पे नेट एनपीए वर्थ की बिकवाली करने वाले हैं। सो यहाँ पे यस बैंक, ये जो इनके पास एनपीए है 4,234 करोड़, इसको 100% बेच के कैश लेना चाहता है। इसमें कोई भी अपनी होल्डिंग नहीं रखना चाह रहा। और इस समय आप देख सकते हैं रिसेंटली जो है इनके पास 3,073 करोड़ है, जो कि नॉन फंड वेस्ट आउटस्टैंडिंग है। साथ ही 17 करोड़ है आपका, जो कि ये सारा जो डेटा निकल के आ रहा है 31 अक्टूबर 2023 तक का है। जिन लोगों ने यस बैंक से लोन ले रखा था और जिन्होंने चुकाया नहीं है, उनके यहाँ पे 8 कंपनियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटरिया इंडिया, इंदिराजीत पावर, एटीएस रियल वर्थ, एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएस टाउनशिप और यूके बेस्ड भी कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे शामिल हैं। जो कि ये आप देख सकते हैं 2019 से लेके 2022 तक का जो डेटा है, ये इन्होंने जो अभी तक पेमेंट नहीं करी हुई है। कंपनी ने कुछ रिटेल इन्वेस्टर की भी यहाँ पे कुछ ब्यौरा दिया है, जो कि एनपीए हुआ है। आप देख सकते हैं 1142 करोड़ है, जिसमें 380 करोड़ आपका पर्सनल लोन है, 183 करोड़ आपका व्हीकल लोन है और 166 करोड़ आपका वुमेन माइक्रो फाइनेंस है। और कुछ यहाँ पे 118 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड का है और कमर्शियल व्हीकल लोन्स जो कि 120 करोड़ है। इसी तरीके से काफ़ी सारा अमाउंट है। और यहाँ पे जो जो बिड बुलाई जा रही है, 18 दिसंबर को बिड बुलाई जाएगी। और यहाँ पे बैंक अपना जितना भी एनपी है, सबको सेल करने की बात कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको जरूर इनके Q3 के नंबर्स पे दिखाई देगा।
यस बैंक में लगातार काफी अच्छी अच्छी खबरें आती हुई देखी जा रही है। इस समय रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यस बैंक जो कि BSE 100 इंडेक्स में शामिल होगा, जो कि बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक बाहर हो रहे हैं, जैसे ACC हो गया, बंधन बैंक हो गया, वोल्टास हो गया। जिस तरीके से आरबीआई की यहाँ पे गाइडलाइन आती हुई देखी गई गई है कि पर्सनल लोन पे ज़्यादा दिक्कत है और सारे सारे बैंकों के यहाँ पे कोशिश रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार जी हैं जो यस बैंक के MD, उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि यस बैंक का जो यहाँ पे हाई रिस्क वेटेज है, इसमें यस बैंक लोअर साइड है, कोई टेंशन नहीं है। 30 to 35 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे CR निकल के आया है। सो यहाँ पे जिस तरीके की बातें चल रही है मार्केट में कि पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने देखा होगा पेटीएम पेटीएम कितना टूट गया क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन है। तो यहाँ पे यस बैंक के ऊपर ऐसे कोई टेंशन नहीं है और जिन लोगों ने भी लोन लिया सबका यहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट आता हुआ देखा जा रहा है। तो यहाँ पे यस बैंक में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आरबीआई की गाइडलाइन को ध्यान में रखते यस बैंक ने यह खुलासा कर दिया कि जनवरी के महीने से ये अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मीनवाइल यहाँ तक कि यस बैंक कंटिन्यू अब अपना जो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था मेनली यहाँ पे PLS साथ ही कंपनियों को जो धीरे धीरे करके जहाँ पे सच में रिक्वायरमेंट है वहीं पे अपना ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो इंसेंट मतलब इंसेंटली जो कि इमीडिएट 2 से 3 मिनट में फंड आपके अकाउंट में आ जाता है, इस तरीके में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि ये पैसा हो सकता है कि वापस भी ना आए। तो यहाँ पे यस बैंक की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और खासकर इन्होंने अपना नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है कि हम अब इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे और एक्विजिशन पे भी ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नंबर के बारे में बताया कि जो कि Q3 में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2.09 ट्रिलियन एज सितंबर 30 सितंबर, जो कि 9% ईयर ऑफ ईयर बढ़ के आया है। टोटल जो रिटेल लोन स्टोर जो कि 1 ट्रिलियन है with large mid corporate and small and medium enterprises accounting for the rest। तो बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं 2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन जो कि यहाँ पे रिटेल और स्मॉल लार्ज मीडियम कॉर्पोरेट के साथ में ये डील होती हुई देखी जा रही है। डीआईएस की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेक आपका यहाँ पे SBI का है। तो SBI अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बट अभी लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। FII भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था जिसको बढ़ा के 24% कर दिया, ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 21.30 का, लो बनाया यहाँ पे 20.50 का। कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई इस समय। शेयर में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और 19 रुपए को टच कर गया था शेयर। अब यहाँ से फिर से अच्छी रैली बनी है और इस समय भी 21 रुपए के ऊपर है। 21 रुपए के ऊपर आज रुकेगा। 2 से 4 दिन अगर रुका रहेगा तो अच्छा बेस बनेगा और शेयर आपको अगला लेवल 24 का दिखा सकता है। यस बैंक ने अपना जो बैड लोन सेल किया था जेसी फ्लावर्स को, तो यहाँ पे PIL इसने यहाँ पे याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि ये एक तरीके से बहुत गलत किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने उसी PIL को वापस लेने की बात कही है कि आप अपना ये याचिका वापस ले लो। राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने यहाँ पे ये याचिका दायर की थी यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के साथ में। तो उसको यहाँ पे अब वापस लिया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, जिससे यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी ये एक तरीके से हटती हुई देखी जा रही है। काफी बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, जो कि जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो बहुत अच्छी रिकवरी बनने वाली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यस बैंक यहाँ पे यस सिक्योरिटीज को कुछ समय पहले अपने में मर्ज कर लिया था। पहले क्या था, ये अलग अलग कंपनी थी, बट हाँ ये जरूर है कि यस ग्रुप का था। तो यस बैंक ने बहुत सारा फंड देके
इनके शेयर एक्वायर किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर अंशुल हजारे जो कि यहाँ पे एमडी एंड सीईओ के पद में यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए हैं। सो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है यस बैंक के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आप देख सकते हैं कि होली ऑन सब्सिडी ऑफ यस बैंक इसकी यहाँ पे सब्सिडी कंपनी है। और जो कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर अंशुल हजारे और मिस्टर अमर अंबानी जो कि दोनों के दोनों को हायर पोस्ट पे लेके जाया गया। ये दोनों के दोनों 2013 से यहाँ पे इन्वॉल्व थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन्हें बिजनेस का, यहाँ तक कि मार्केटिंग का। तो ये एक यस बैंक के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। गाइस ये अपने पास इनके जो नंबर्स हैं Q1, Q2, Q3 उसकी सारी सारी डिटेल है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल के सितंबर से लेके जून तक लगातार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी जा रही है। बट इस बार की जो यहाँ पे जो अर्निंग आएगी वो बहुत धमाकेदार रह सकती है, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जेसी फ्लोवर ने एक बार तो 230 करोड़ दिए थे, इस बार यहाँ पे 1500 करोड़ की खबर निकल के आ रही है। तो ये जो 230 और 1500 करोड़ जो इस सारे के सारे यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा यस बैंक की, और ये जो अब अर्निंग आएगी गाइस Q2 की बहुत धमाकेदार रह सकती है और शेयर आपका बहुत जल्दी 20 रुपए के ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे सुजलॉन ने जैसे मल्टीपल रिटर्न दिए इसी तरीके से यस बैंक भी रिटर्न देने को तैयार है।